हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आज फिर से आपके लिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एक अगला टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि हम लोग सीरीज से चल रहे हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग ने करी थी। हम लोग ने एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डियक मसल कर लिया था, ठीक है। और हम लोग 2-3 टॉपिक्स और किए थे। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल, कि एक कार्डियक साइकिल जिसको आप बोलते हैं लब डब, ये लब डब कब खत्म होता है और उससे होता क्या है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप लोग से एक शिकायत हमको है कि आप लोग सवाल अभी भी नहीं पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग हमसे भी क्लास जैसा बिहेवियर कर रहे हैं। ये क्लास नहीं, मैं आपका फ्रेंड हूँ भाई। फ्रेंड से सवाल पूछना चाहिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि सर हैं या क्या हैं, ठीक। सवाल पूछिए आप लोग। So, one first important thing is cardiac cycle completes in 0.8 सेकेंड। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहां पर हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। सिस्टोल मतलब होता है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि उसमें से ब्लड निकल के, एट्रिया से ब्लड निकल के इसमें जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व को खोलते हुए वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, और उधर माइट्रल वॉल्व को खोलते हुए लेफ्ट साइड में, इसमें जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, सो कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल, एंड व्हेन द एट्रियम इज आल्सो रिलैक्स्ड, ventricle is also relaxed, so that relaxation is called diastole। पहली चीज तो हमें ये समझना है। अब हमें ये देखना है कि ये कार्डियक साइकिल जो 0.8 सेकंड में चलती है, उसके बीच में क्या क्या इवेंट होते हैं। तो चूंकि पहले हम लोग रफ में डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको वो हो सके, है ना। सो दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज सॉरी तुम लोग के चक्कर में मेरा भी हाल खराब है। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये मैंने 0.8 सेकंड में टेबल बना रखा है। यहां पर हम पहले बात करेंगे एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों की बात करेंगे। यहां पर एट्रियम एंड वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल, यानी कि 0.5 सेकंड तक मैंने वेंट्रिकल भी लिखा है, 0.5 सेकंड तक मैंने एट्रिया भी लिखा है, ठीक। लेकिन कहानी में कुछ ट्विस्ट है। 0.4 सेकंड तक एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों किस स्थिति में होते हैं, डायस्टोल, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं। जैसे तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है, वैसे इन्हें भी कोई टेंशन नहीं है। इट मीन्स 0.4 सेकंड तक एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों क्या है, रिलैक्स है, ठीक है। इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। दिस इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब ये होता है कि द पीरियड ऑफ 0.4 सेकेंड जहां पर एट्रियम एंड वेंट्रिकल बोथ आर इन सिचुएशन ऑफ डायस्टोल, मस्त सो रहे हैं, मतलब सो नहीं रहे हैं लेकिन मतलब काम चल रहा है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। तो यहां भरता है, मैंने आपको बताया था सुपीरियर वेने कावा, इंफीरियर वेने कावा से ब्लड आता 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 है। जिस वक्त ये भर जाता है, भरने से वेट हो जाता है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है राइट एट्रियम का, वो खुल जाता है। इधर से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो माइट्रल वॉल्व होता है वो खुल जाता है। तो जितना ब्लड जाना होता है उतना ब्लड क्या हो जाता है, चला जाता है वो उसके खुलने से। लेकिन कुछ इसके अंदर वॉल्यूम फिर भी रह जाता है, वो भी पूरा खाली होना, क्योंकि अगला माल आ रहा है, ठीक है। तो एट 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड में यहां पर एट्रिया क्या हो जाती है, सिस्टोल। यानी 0.4 सेकंड तक दोनों मस्त सो रहे हैं, 0.5 सेकंड पे आके एट्रिया क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पिच कॉन्ट्रैक्ट हुए और अपने अपने ब्लड किसमें डाल दिया, वेंट्रिकल्स में। पहला पॉइंट इज क्लियर, बहुत सिंपल है। बुक में तो कई पन्नों में लिखा हुआ, 3-4 पन्नों में, किसी को समझ में नहीं आएगा। ये मैं आपको सिंपल टेबल से समझा रहा हूँ। और ये मैंने जो नीट की क्लासेस ली, मैं नीट की भी क्लासेस लेता हूँ, जूलॉजी बॉटनी, स्पेशली जूलॉजी की, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसमें मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया। और इसमें से 2-3 क्वेश्चंस उनके फंसे हैं, जिसमें से 4 या 12 मार्क्स सबका सॉलिड जो हमसे पढ़े हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ओके। नाउ
तो यानी 5th सेकंड तक भी वेंट्रिकल क्या है, डायस्टोल है। यानी अगर क्वेश्चन ये आए कि एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल कब तक रिलैक्स पड़ा रहता है, देन इट इज 0.5 सेकंड तक। 0.4 सेकंड तो जॉइंट डायस्टोल में था और 0.5 सेकंड जब एट्रिया सिस्टोल हुआ तो भी वेंट्रिकल क्या था, डायस्टोल में था। अब इसकी बारी, अब ये खाली हो गया। अब राइट वेंट्रिकल में सिस्टोलिक होगा और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को किस में जाना है, लंग्स में। प्रेशर चाहिए बिकॉज दोनों वेंट्रिकल पर मसल बहुत तगड़े हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाएगा और पूरे सिस्टम में ब्लड जाना है, तो दोनों को बहुत जोर से ताकत लगानी पड़ेगी। सो हियर अब यहां क्या है, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। और यहां एट्रिया रिलैक्स, डायस्टोल, ठीक है। एट्रिया डायस्टोल, एट्रिया डायस्टोल। यानी अगर ये सवाल आए कि एट्रिया टोटल कितने सेकंड तक डायस्टोल में रहता है एक कार्डियक साइकिल में, तो वो सिर्फ एक ही बार 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल में जाता है, बाकी 0.7 सेकंड तक एट्रिया किसमें पड़ा रहता है, रिलैक्स या डायस्टोल की पोजीशन। वेंट्रिकल कितने समय तक वो रहता है डायस्टोल की स्थिति में, रिलैक्स स्थिति में 0.5 सेकंड तक। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ 0.06 लिखा है, लेकिन यहाँ 1, 2, 3 यानी 0.3 सेकंड्स तक वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, डायस्टोल में रहते हैं। इज दिस क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल। किताब में पढ़ोगे तो 2 जन्म लग जाएंगे, समझोगे नहीं। दिस इज वेरी सिंपलिसिटी। इज दिस क्लियर? तो ये बात हम लोग समझ गए। अब इसमें खेला क्या होता है, खेला आगे पढ़ेंगे, ठीक है। या आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। जो इंटरेस्टेड है, जिनको ये लगता है कि नहीं हमें सिर्फ रील देखनी है, हमें सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना, पढ़ना नहीं है ना, तो उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, उनके लिए टाइम ही बताएगा, मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक ना। अब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होकर खाली यहाँ पर करता है दोनों एट्रियम, तो उस वॉल्यूम को अपन को ज्यादा वैल्यू नहीं करते। लेकिन राइट वेंट्रिकल में जब ये वॉल्यूम एक कार्डियक साइकिल से बाहर निकलता है, then that is called stroke volume। क्या क्या बोलो हमने, कुछ किताबें बताती है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, मगर हम दोनों वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम के बेटा इज द आउटपुट या इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय वेंट्रिकल्स, हार्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो कुछ किताबों में दिया ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल्स के लिए, मगर बात एक ही समय पर दोनों ही खाली होते हैं, यानी 0.3 सेकंड के डायस्टोल में दोनों ही खाली होंगे। पहली बात हो गई, ठीक, स्ट्रोक वॉल्यूम। नाउ अब एक होता है बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम, सब ध्यान देते जाओ। व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक। अच्छा पहली बात तो ये कर लो, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू 70 ml। It means in 0.8 seconds, when one cardiac cycle overs, 70 ml blood is pumped out। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वेंट्रिकल पूरा खाली हो गया, वेंट्रिकल फिर भी बचा रहता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ध्यान देंगे मेरी बात को, ठीक है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि जिस होगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वेंट्रिकल में एनी टाइम 130 ml ब्लड हमेशा पड़े रहते हैं, ठीक, मतलब कि 130 ml। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। लेकिन जैसे ही स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ और हमने क्या बताया 70 ml बाहर निकल गया, ठीक है, 70 ml क्या हो गया बाहर निकल के, तो बचे कितने 60 ml। मेरा बात समझ रहे हैं आपको। एंड डायस्टोल मिल जाएगी, डायस्टोल के समय में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिस होगा सिस्टोलिक वॉल्यूम रहता है तब तक 0.5 सेकंड्स तक यहाँ पर
पूरा 0.1 से लेकर 130 ml ब्लड यहाँ पर क्या रहता है, वेंट्रिकल्स के अंदर भर जाता है 0.5 सेकंड तक. Then that volume which is filled by the ventricles is called end stroke volume. क्लियर है. अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 0.3 सेकंड का वो होगा, सिस्टोल होगा. अरे सॉरी एंड ठीक है, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. अब क्या होगा, जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो मैंने आपको बताया कि ये 70 ml ब्लड क्या हो गया, बाहर निकल गया, जिसको हम क्या बोलते थे, स्ट्रोक वॉल्यूम. तो यानी अब कितना बच गया, जब डायस्टोल होने के बाद कितना बचा, 60 ml. सीधी सी बात है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू ESV माइनस EDV. ये फॉर्मूला है. ठीक है. अब तुमको एग्जाम में कैसे फंसाएगा, एग्जाम में ऐसे फंसाएगा कि क्या बोलते हैं, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज, सपोज मान लीजिए वो बता रहा है 100 ml. ठीक है. और स्ट्रोक वॉल्यूम मान लीजिए वो आपको बता रहा है 60 ml. वो ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द बॉडी. हमने लास्ट क्लास में कर चुका है. तो पूछेगा EDV कितना, सिंपल है, EDV सिंपल, यानी ESV उधर जाएगा तो EDV कितना हो जाएगा, 40 ml. यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 40 ml. यानी कि उसमें ब्लड के अंदर, सॉरी वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड बचा है दैट इज 40 ml. ओके, इज दिस क्लियर. चलो, अब इसमें एक टर्म और आएगा, इसमें हटा रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आएगा मेरे भाई या बहन या बच्चों, जरूर से क्वेश्चन में पूछना. तो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, तो हमने क्या देखा, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड स्ट्रोक वॉल्यूम माइनस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. ये फॉर्मूला बना. ठीक है. नाउ अगर 70 ml 0.8 सेकंड में निकल रहा है और किसी की हार्ट बीट मान लीजिए 70 बीट्स पर मिनट है, तो उसका टोटल ब्लड 1 मिनट में कितना पंप हुआ, सिंपल है, 70 ml इंटू 70 हार्ट बीट है, 70 बीट्स पर मिनट. ये कितना हो गया, 4900 ml पर मिनट. यानी 4900 ml ब्लड क्या है, 1 मिनट में हार्ट क्या कर रहा है, उसकी पूरी बॉडी को भेज रहा है, निकाल रहा है. एंड दिस टोटल आउटपुट ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट. क्लियर है, सिंपल, वेरी सिंपल. ठीक है. अब ऐसे चार्ट बना के तो बड़े कॉम्पिटिशन्स में सवाल आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है. और आपके नर्सिंग में सवाल पूछ सकते हैं, खासकर BSc नर्सिंग वालों में क्योंकि डिटेल सवाल पूछा जाता है. और मैं खुद क्वेश्चन बनाता हूं जहां पर मैं टीच करता हूं BSc नर्सिस को, GNM नर्सिस को. और मैं जब क्वेश्चन बनाता हूं, मतलब फैकल्टी फाइनल एग्जाम्स के लिए, लेकिन फैकल्टीज टेस्ट के लिए जब मैं क्वेश्चन पेपर बनाता हूं तो मैं इतना टफ उनको क्वेश्चन पेपर बनाता हूं कि उनमें जब कोई भी एक फंस जाता है तो बड़ा खुश हो जाते हैं. आगे थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने अगर इतना टफ नहीं दिया होता तो मेरे एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के उनको इतनी खुशी है, वेरी नाइस. प्लस कि इसको लेकर जब किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो धड़ाधड़ आंसर देते हैं. ओके. सो स्ट्रोक वॉल्यूम आप समझ गए, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम आप समझ गए, एंड डायस्टोल वॉल्यूम समझ गए, और आप कार्डियक आउटपुट को भी समझ गए. ये है कार्डियक साइकिल. ना समझे हो कमेंट्स में डालिएगा, मगर मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है. और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते. हो सकता है कि मेरी कुछ वीडियोस 25 मिनट से भी ऊपर हो जाती हैं. आप स्किप कर सकते हैं कहीं कहीं, जहां आपको लगता है कि नहीं ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है करके, लेकिन सुन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा. क्योंकि हो सकता है मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन कभी कभी मुझे मेरा स्टूडेंट ही सिखा के चला जाता है. जब मैं उसको पूछता हूँ तो मैं कहता हूँ अरे ये तो इसने नई चीज़ बता दी. क्योंकि बच्चे क्या है, आज के डेट में बुक कम पढ़ते, गूगल ज़्यादा पढ़ते. लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दिल से कि आप गूगल पढ़िए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि आजकल आप शॉर्टकट देखते हैं. बुक्स को भी आप पढ़िए. अब इस कार्डियक साइकिल को जब आप बुक में पढ़ेंगे तो वो 5 या 6 पैराग्राफ्स में दिया है, लिपिनकॉट और ब्रूनर दोनों में. आप उसको समझ नहीं पाएंगे. बहुत मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट है या जिनका इंग्लिश में कमांड है वो अच्छे से समझ जाएंगे.
हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दिक्कत होता है तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखा करें, शब्दों को आप पकड़ा करें, बुक से मिलान क्या करें, बुक सामने रख के आप भले नोट्स में से बना लो, बुक्स आप सामने रखो, क्योंकि बुक्स अगर आप सामने नहीं रखोगे तो फंसोगे। ठीक है, मेरा भी ये है कि जो आपको 4 पन्ने में डिस्क्राइब किया गया है कोई चीज, वो मैं आपको उसको 10 मिनट में खत्म कर दूं, जिससे कि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए। लेकिन बुकिश लैंग्वेज को पूरा बताना दैट इज इम्पॉसिबल। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।